नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं किस प्रकार से आप जो है चेक को भर सकते हैं। तो ये एक्सिस बैंक का चेक बुक है, तो आपको एक्सिस बैंक का भी भर के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो आप किसी भी बैंक का भर सकते हैं, सेम आपका कॉलम रहता है। इसमें जो रहता है इस चेक में जो है डिटेल्स है, सेम डिटेल्स आपको दूसरे बैंक का भी चेक में भरना पड़ता है। तो आप किसी भी बैंक का इसको सेम प्रोसेस फॉलो करके आप भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चेक ले लेना है। यदि किसी भी बैंक का है तो चेक बुक आपको ले लेना है। तो चेक बुक लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए पे का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद रुपीज़ है, उसके बाद यहाँ पर आपका अमाउंट डलाता है। उसके बाद यहाँ जो आपका सिग्नेचर होता है, अकाउंट नंबर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर चेक नंबर आपका रहता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपका सारे बैंक का चेक में रहता है। ऊपर में आपका डेट रहता है, ये सब चीज़ है। तो चलिए आपको अभी हम बताएंगे कि आप खुद से यदि विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर दूसरे को पेमेंट करना चाहते हैं, दूसरा पार्टी को, या फिर आप अपना बिल पेमेंट करना चाहते हैं, बिजली बिल, इंश्योरेंस का बिल, या फिर और किसी प्रकार का बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, खुद अगर यदि आप अपना अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए खुद ही अगर यदि आप 10,000 विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेल्फ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस डेट में विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ का डेट यहाँ पर डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ अमाउंट को आपको लिख देना है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज में लिखना है, यानी कि 10,000 आप यहाँ पर 10,000 अगर इंग्लिश से लिखते हैं तो 10,000 आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हिंदी से भी लिख सकते हैं, हिंदी भी आपका बैंक में एक्सेप्ट करता है, सभी बैंक में आपका हिंदी भी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ अमाउंट आपको लिख देना है, मान लीजिए 10,000 करना चाह रहे हैं, 10,000 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10,000 अंक में आपको यहाँ पर लिख देना है 10,000। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना है। और अगर यदि आप डायरेक्ट कैश विड्रॉ करना चाहते हैं अपना अकाउंट से, तो आपका जो काउंटर में है स्टाफ जो रहता है, बैंक का स्टाफ रहता है, वो आपका जब आपको कैश देगा, तो काउंटर से जब आपको कैश देगा तभी आपका जो चेक का पीछे में आपका एक सिग्नेचर लेगा, सिग्नेचर वेरीफाई के लिए। तो यहाँ पर आपको एक साइन कर देना है। उसके बाद आपको बैंक काउंटर में चल जाना है। तो आप वहाँ से जो है चेक का पीछे में आपका जो भी स्टाफ रहता है वो आपका साइन लेगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देगा। तो ये हो गया सेल्फ विड्रॉ के लिए। अगर यदि आप किसी दूसरे को, थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ही देना चाह रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं, तो अगर यदि आप जिसको भी पे करना चाहते हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस का बिल आप पे करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको डाल देना है, अमाउंट फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट है उसको अंकों में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। तो बस इतना ही आपको करना है। तो उसके बाद जो है आपको जमा कर देना है। अब चलिए आपको बताते हैं, किसी थर्ड पार्टी, किसी व्यक्ति को यदि आप देते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक भर के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई प्रतीक कुमार को यदि हमको अभी 10,000 जो है पेमेंट करना है, तो किस प्रकार से उसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका उसको नाम जो है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर क्लियर लिखना है, एकदम साफ साफ आपको नाम लिखना है, ताकि जो है पढ़ने में किसी प्रकार का इशू नहीं हो। तो यहाँ पर साफ साफ आपको नाम लिख देना है। मान लीजिए अभी हम प्रतीक कुमार को पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रतीक कुमार, यहाँ पर जो है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आप देना चाहते हैं, जैसे कि 10,000 अभी हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो अमाउंट जो है यहाँ जब भी आप लिखिए तो इधर आपको सटा के लिखना है, ताकि आगे में कुछ कोई ऐड नहीं कर सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो अमाउंट लिखते हैं, इसको भी आपको एकदम क्लियर जो है सही सही आपको लिखना है, ताकि जो है पढ़ने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्रकार से एकदम क्लियर जो है अंक में आपको इसको भरना है। उसके बाद इधर जो है इसको आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। तो ये हो गया, यहाँ फिल आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अमाउंट है उसको आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, आपका वो एक्सेप्ट करेगा। कोई भी बैंक है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है इसको, ये जो अमाउंट है उसको यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है RS ओनली, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ भी आपको इसको जो है सारे को जो है कवर कर देना है इस प्रकार से, ताकि इसमें जो है क्रॉस कर देना है, ताकि किस प्रकार कोई अगर यदि इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेगा तो वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो है एक लाइन खींच देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट फिल कर देना है, जिस डेट को आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उसका डेट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो हम जो है अभी यहाँ पर डेट फिल कर दे रहे हैं, जो है पेमेंट हम करना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पर डेट फिल कर दिए।
उसके बाद यहाँ पर जो आपका साइन करते हैं उस साइन को आपको यहाँ पर कर देना है। इस प्रकार से साइन यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर डेट फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर रहता है, इसको हम हाइड कर दिए हैं। यहाँ पर आपका नेम रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ साइन एवर, तो यहाँ पर ऊपर में आपको साइन करना है नाम के ऊपर में। यहाँ पर आपका चेक नंबर रहता है या IFSC कोड है, अकाउंट नंबर किसी बैंक का आपका यहाँ भी रहता है, तो कोई इशू नहीं है, आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर यदि ये जो है ये आपका ये जो है फर्स्ट पेज है ये आपका फिल हो चुका है, तो ये जो हो गया ये पेमेंट वो डायरेक्ट जो है जिस बैंक का आपका चेक है उसका काउंटर में जाके इसको पेमेंट को ले सकता है। उसके बाद जो है यहाँ जो यदि आप डायरेक्ट कैश यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है बैक में यहाँ पर जो जिससे प्रतीक कुमार है तो इसका जो है एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर लेना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको भी यहाँ पर एक साइन कर देना है। तो यहाँ पर जो जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको साइन को करवा लेना है। यहाँ पर जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे अभी हम प्रतीक कुमार को करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर आपको साइन ले लेना है। उसके बाद जो है आपको एक खुद अपना जो साइन करते हैं उसको यहाँ पर नीचे में कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ये डायरेक्ट आपका जो है ये यदि कोई काउंटर से आप जिसको डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं कैश, तो ये आपका ये पेमेंट हो जाएगा। तो यही है, इसी प्रकार से चेक में आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर यदि आप अकाउंट में देना चाहते हैं, मान लीजिए ये प्रतीक कुमार है, ये यदि हमको बोल रहा है कि हमको अकाउंट में चाहिए, तो अगर यदि वो अकाउंट में लेना चाह रहा है तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है 2 लाइन आपको इस प्रकार से खींच देना है। इस प्रकार से 2 लाइन खींच देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अकाउंट पेई A/C कर देना है। उसके बाद आपको पेई लिख देना है, अकाउंट पेई। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से कर देने से ये जो है चेक अब ये काउंटर में डायरेक्ट इसको कैश नहीं मिलेगा, इसके लिए इसको किसी अकाउंट में डालना होगा। ये ओनली प्रतीक कुमार नाम का जो अकाउंट है उसी में जाएगा, तो वो अकाउंट में वो डाल देगा। तो उसके लिए तब फिर आपको जो है ये जो पीछे में जो साइन करवाए हैं तो इसका आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यदि अकाउंट में लेता है तो ये बैक साइड में आपको साइन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कैश काउंटर में डायरेक्ट लेता है तब आपको बैक में साइन करवाना है। यदि वो अकाउंट में अगला पार्टी बोल रहा है हम लेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, अकाउंट पे ही कर देना है। तो ये चेक अब डायरेक्ट कैश इसको नहीं मिलेगा, ये किसी का अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जो है प्रतीक कुमार का ही नाम का ही अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जो है आपका ये विड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद वो विड्रॉ कर सकता है। तो ये हो गया अकाउंट पे के लिए। सेम इसी प्रकार से यदि आप इंश्योरेंस का भी बिल यदि पे करना चाह रहे हैं तो उसको भी इसी प्रकार से आपको अकाउंट पे ही कर देना है। इंश्योरेंस का भी जो प्रीमियम जो पे होता है आपका वो अकाउंट में ही जाता है, उसके बाद जो है आपका प्रीमियम पे होता है। तो यही है, इसी प्रकार से आप जो है चेक भर सकते हैं, किसी भी बैंक का आप भर सकते हैं। सेम कॉलम रहता है, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन है यही इन्फॉर्मेशन आपका सारे बैंक का चेक में यही इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आप जो है किसी भी बैंक का चेक बुक को आप भर सकते हैं, चेक को भर सकते हैं, यही प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप भर सकते हैं, आपका पेमेंट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।